गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सेवन्थ क्लास में भिन्न व दशमलव संख्या चैप्टर चल रहा है। 2.6 प्रश्नावली तक हमने पढ़ लिया था। आज हम 2.7 प्रश्नावली को देखेंगे। 2.7 प्रश्नावली का पहला सवाल इसमें है, ज्ञात कीजिए। अब आपको यहाँ पे निशान देखने और उन निशानों के अनुसार उसको हल करना है। तो 2.7 में पहला जो सवाल है हमारे पास, पहले का पहला 0.4 भाग 2 है। 0.4 भाग 2 हल लगा के इसको करेंगे तो देखो, ये इसका पॉइंट हटाएंगे ना, 0.4 है, इसका पॉइंट हटाएंगे तो 4/10 कर दो और भाग की जगह गुणा कर दो। गुणा करते ही इसको व्युत्क्रम में लिखा जाएगा 1/2, यानी 2 का व्युत्क्रम हो जाएगा 1/2। अब यहाँ से तुम लोग जैसे ये 2 से ये कैंसिल हो रहा है, 2 से ये 4 कैंसिल हो, 2 आ गया। 2 को 1 से गुणा करेंगे 2/10 आ जाएगा। 2/10 का मतलब यहाँ पे एक अंक छोड़ के पॉइंट लगा दो तो ये पॉइंट 2 आ जाएगा। इसी तरह से जैसे दूसरा सवाल है, इसके अंदर 0.35 भाग 5 है। हल लगा के ऐसे हल कर लो, इसको पॉइंट हटाएंगे तो 35/100 आ जाएगा और गुणा लगते ही व्युत्क्रम में लिखा जाएगा 1/5। अब यहाँ से भी वो कैंसिल करवा दो, जैसे ये कट गया 7 तो 7/100 आ गया। और यहाँ पे नीचे 2 शून्य है तो आप 2 अंक छोड़कर पॉइंट लगाएंगे तो 0.07 इसका आंसर होगा। इस तरह से आगे के कुछ सवाल हैं। जैसे तीसरा सवाल है, ये आप स्वयं करेंगे। 2.48 भाग इसमें 4 है। चौथा सवाल इसके अंदर दे रखा है, वो देखिए। चौथा सवाल है 65.4 भाग 6। उसके बाद जैसे यहाँ पे मैं आपको पांचवा सवाल बता रहा हूँ, 651.2 गुना 63 भाग 4। इसको हल करते हैं हम तो इसका जैसे पॉइंट उठाएंगे तो 6512/10 हो जाएगा और गुणा ये 1/4 होगा। अब ये यहाँ पे 4 से कैंसिल हो रहा है तो 4 से इसको कैंसिल करवा देना तो हमारे पास आएगा। जैसे 4 से इसको कैंसिल, 4 एकम 4, 4 6 24, 4 दूनी 8, 4 8 32, 1628 यानी 1628/10 आएगा। इसको 1 से गुणा क्या है, 1628/10। एक अंक छोड़ के पॉइंट लगाएंगे तो 162.8 आ जाएगा। 162.8 आ जाएगा। इसी तरह से आप लोग इस सवाल को हल कर लोगे। इसमें बाकी बचे हुए सवाल नोट कर लें। 14.49 भाग 7 7th है, इसके अंदर 3.96 भाग 4। 8वां सवाल है, इसमें 0.80 भाग 5। इस तरह से ये भाग का सवाल था पहला, ये यहाँ पे कंप्लीट होता है। इसको उतार लीजिए। इसके बाद में इसमें दूसरा सवाल है, वो भी है ज्ञात कीजिएगा। ये भाग का ही सवाल है, दशमलव संख्याओं के भाग। तो देखिए यहाँ पे ध्यान से देखना। दूसरा सवाल है ज्ञात कीजिए। तो इसके अंदर जो पहला सवाल है वो है 4.8 और भाग 10 है। यहाँ हल करेंगे तो इसका 4.8 का पॉइंट हटा देंगे तो 48/10 हो जाएगा और गुणा 1/10 हो जाएगा। जैसे ही भाग का निशान है गुणा में चेंज करेंगे तो व्युत्क्रम में लिखा जाता है अगला, तो ये आएगा 48/100। यहाँ 2 शून्य दिख रही है आपको तो 2 अंक छोड़कर पॉइंट लगाएंगे, यानी 100 का भाग 48 में गए तो 0.48 आए। इसी तरह से इसमें दूसरा सवाल देखें, 52.5 भाग 10। ऐसा का ऐसा ये है, पॉइंट हटाएंगे तो 525/10 हो जाएगा। गुणा लगते ही 1/10 हो जाएगा। ये 525/100 हो जाएगा और ये यहाँ पे 52.5
तो 5.25 हो जाएगा, 2 अंक छोड़ देते हैं। इस तरह से हमारे पास ये दूसरा सवाल भी बहुत ही आसान है। इसके अंदर जो बाकी बच गए वो आप लोग नोट कर लें। जैसे तीसरा सवाल है, इसके अंदर 0.7 भाग 10। चौथा इसके अंदर आ रहा है वो है 33.1 भाग 10। पांचवा सवाल इसमें आ रहा है, पांचवें सवाल को देखिए भैया, 272.23 भाग 10। इसको हल करा के बता रहा हूँ आपको। 272 पॉइंट हम हटा देंगे तो ये 27,223/100 आ जाएगा, गुणा 1/10, गुणा 1/10। उसके बाद में हम जैसे इनको गुणा करवाएंगे तो ये आएगा 27,223/1000। 1 2 3 शून्य है तो 1 2 3 है, 27.223 आएगा। इस तरह से ये भाग होगा आपको। नेक्स्ट हमारे पास है छठा सवाल। छठा सवाल है 0.56 भाग 10। और अंतिम है इसमें 7वां सवाल है, वो है 3.97 भाग 10। इस तरह से ये हमारा दूसरा सवाल 2.7 प्रश्नावली का कंप्लीट होता है। इसमें सभी को आपको भाग देना है दशमलव संख्याओं में। उसके बाद में हमारा थर्ड सवाल आ रहा है, ऐसा ही भाग का ही वो है, ये पूरी प्रश्नावली भाग की रहेगी 2.7। तीसरा सवाल है, ज्ञात कीजिए। ज्ञात कीजिए। तो ये भी ऐसा ही है, जैसे दूसरे सवाल में हमने 10 का भाग दिया था तो इसमें अब 100 का भाग लग जाएगा, 100 का। पहला सवाल ऐसे 2.7 भाग 100 आ जाएगा। हल ऐसे ही करना है जिस तरह से हमने पीछे वाला किया था। 2.7 का पॉइंट उठाएंगे तो 27/10 हो जाएगा, और ये भाग की जगह गुणा करते ही 1/100 हो जाएगा। गुणा करेंगे तो 27/1000 आ जाएगा। अब यहाँ पे नीचे हमारे पास 3 शून्य है और ऊपर हमारे पास 2 ये अंक हैं, 2 और 7, तो एक शून्य और डालेंगे यहाँ पे, बराबर कर लेंगे। बराबर करने के लिए 3 शून्य है तो 3 अंकों में इसको बनाएंगे। शून्य इधर लगाना है, बाईं ओर ही, इधर लगाओगे तो 270 बन जाएगा और आपका गलत हो जाएगा, 0। जैसे दूसरा सवाल देखते हैं इसी तरह से, तो 0.78 भाग 100 पॉइंट हटाएंगे तो ये 78/100 आ जाएगा। गुणा लगते 1/100 हो जाएगा। ये भाग है, भाग होते ही व्युत्क्रम में लिख दिया 78/10,000। अब 10,000 के यहाँ पे 4 शून्य आ गई है, तो यहाँ ऊपर हमारे पास 2 ही अंक है तो 2 शून्य आप लगा लीजिए और ये हो जाएगा 0.0078। इस तरह से ये हमारे पास तीसरा सवाल होता है कंप्लीट। इसके बाकी बचे हुए सवाल आप लोग नोट करें। इसे थर्ड सवाल है, इसमें तीसरे का तीसरा 0.3 भाग 100। चौथा देखिए 432.6 भाग 100। पांचवा देखिए इसमें 23.6 भाग 100। और छठा देखिए अंतिम सवाल है इसमें 98.53 भाग 100। ये सारे सवाल ऐसे ही होंगे जिस तरह से हमने पहला किया है, दूसरा किया है, वैसे ही तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा होगा। इसको भी आप उतार लें। उसके बाद में सवाल नंबर 4 देखिए। चार नंबर का जो सवाल आ रहा है वो देखिए। इसमें भी ज्ञात कीजिए है। चौथे का पहला देखेंगे हम, तो इसमें दिया है ज्ञात कीजिए, वो सिस्टम है 7.9 भाग 1000 का आ जाएगा।
चौथे प्रश्न में 1000 का भाग लेंगे, जैसे तीसरे में 10 का लगा था, दूसरे में 10 का लगा था, तीसरे में हमारे पास 100 का लग गया, चौथे सवाल में अब 1000 का भाग लगेगा। तो हल कैसे करोगे वो ध्यान से देखें। 7.9 है, इसका पॉइंट जैसे ही हम हटाएंगे बट्टा 10 हो जाएगा, भाग की जगह गुणा करो और 1/1000, इसको गुणा करेंगे। 79 को 1 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 79 अपॉन यहाँ पे हमारे पास आ गया ये 10,000। अब यहाँ पे 1 2 3 4 शून्य 1 2 ही अंक है, 2 हम लगा लेंगे अपनी तरफ से, जो रहेगा 0.007। इस तरह से ये यहाँ पे कंप्लीट होता है। इसके बाद में दूसरा सवाल देखते हैं। तो इसके अंदर जैसे लेते हैं 128.9 भाग 1000, हल लगा के हल करेंगे इसको। 128.9 हटा दिया तो बट्टा 10 हो जाएगा, भाग 1 गुणा लगा दो यहाँ पे भाग की जगह तो 1/1000 हो जाएगा, गुणा करेंगे तो 1289 बटा वही 10,000। 10,000 हम लोग 1 2 3 4 शून्य है, 1 2 3 4 अंक है, 0.1289। इस तरह से हमारा ये सवाल कंप्लीट होता है। इसके अंदर बाकी बचे हुए सवाल हैं 2-3, वो नोट कर लें आप। जैसे तीसरा सवाल है हमारे पास 26.3 भाग 1000। चौथा सवाल है इसमें 38.53 भाग 1000। पांचवा सवाल है इसमें अंतिम 0.5 भाग 1000। ये 3 सवाल आप लोग स्वयं निकालें, तो मैंने बता दिए हैं, सेम इसी तरह से चल रहा है। तो यहाँ पे ये हमारे पास चौथा सवाल कंप्लीट होता है। उसके बाद में हमारे पास आता है सवाल नंबर 5। पांचवा सवाल है हमारे पास एक लैंग्वेज का सवाल है, जो अंतिम सवाल है हमारे पास इस प्रश्नावली का। उसको देखिए, एक गाड़ी 2.4 लीटर पेट्रोल में 43.2 किलोमीटर की दूरी तय करती है। ध्यान से देखिए, पांचवा सवाल है 2.4 लीटर पेट्रोल में गाड़ी दूरी तय करती है बराबर 43.2 किलोमीटर। इसलिए 1 लीटर, यह गाड़ी 1 लीटर पेट्रोल में कितनी दूरी तय करेगी, इसलिए 1 लीटर पेट्रोल में गाड़ी दूरी तय करेगी बराबर, यहाँ पे आप 43.2 में भाग लगा दीजिए 2.4। अब यहाँ से देखना इस सवाल को कैसे हल करेंगे। 43.2 है, इसका पॉइंट जैसे ही हटाएंगे बट्टा 10, भाग की जगह गुणा करेंगे, पहले भाग लेने दें एक बार, और ये हो जाएगा 24/10। और अब हम भाग को गुणा में चेंज कर देंगे तो 432/10 गुणा यहाँ 10/24 हो जाएगा, 10/24। यहाँ से देखो 10 को हम 10 से कैंसिल करवा देंगे और यहाँ से इसको हम कैंसिल करवाएंगे, यानी 24 का इसमें भाग लगा दो आप। 432 में 24 का भाग लगाएंगे तो हमारे पास आएगा 18 किलोमीटर। 18 पूरा भाग जाता है 18 किलोमीटर। इस तरह से भैया ये हमारे पास 2.7 प्रश्नावली आज 10 भिन्न दशमलव संख्या हमारी कंप्लीट हो गई है। ये प्रश्नावली, इसके सारे सवाल आप लोग अपनी नोटबुक में उतार लें, बाकी हम कल करते हैं।